Look at this verse. It will tell you why. Just because God has ability and God is willing does not mean it will happen for you. Hello? केवल क्योंकि परमेश्वर के पास सामर्थ है और वो कर सकता है और करना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा. God is able to do exceedingly, abundantly, more than we ask, think or imagine. परमेश्वर तो कर सकता है. जो भी आपकी जरूरत है आज, उससे ट्रिलियन टाइम्स इन टू द पावर ट्रिलियन परमेश्वर के पास सामर्थ है. और केवल सामर्थ ही नहीं है, उसका मन भी है करने का. दो तरह के लोग हैं. हाँ, आप दो तरह के लोगों को देखोगे इस पृथ्वी पे. एक जो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, वो ज्यादातर आपके दोस्त होते हैं या आपका कोई मित्र होता है जो कहता है अगर मेरे पास पैसे होते ना आज, या माँ, मेरे पापा ने मुझे बाइक नहीं दिलाई थी 8 साल तक. मम्मी कहती थी अगर बेटा मेरे पास पैसे होते तेरे को बाइक मैं बहुत जल्दी दे देती. मगर उनके पास क्या था? मन तो था मगर सामर्थ नहीं थी करने की. कई ऐसे मित्र हैं आपके जो बहुत इच्छा रखते हैं आपके लिए. कहते जिस दिन मेरे को कुछ मिला ना, सबसे पहले तेरा कर्जा हटाऊंगा. मन तो बहुत है मगर सामर्थ नहीं. कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सामर्थ तो बहुत है मगर मन नहीं है. मगर परमेश्वर इन दोनों से अलग है. उसके पास सामर्थ भी है और मन भी है. मगर सवाल ये आता है फिर करता क्यों नहीं है? और ये आयत हमें बताती है. नाउ टू हिम हु इज एबल टू डू एक्सीडिंगली abundantly above all that we ask or think, but it happens according to the power that works in us. Not in the power in heaven, not in the power that God has, the power that works in us. ये उस सामर्थ के अनुसार होता है जो सामर्थ. आप सोचो आपके घर के बाहर ट्रांसफार्मर एक लगा है जिसमें 1,00,000 किलो वोल्ट की बिजली है और उसमें इतनी बिजली है कि पूरे मोहल्ले को लाइट आ सकती है. मगर आपके घर में जो आपने तार लगाई तो आपने कहा वेंडर को थोड़ा सस्ती लगाना और उसने बहुत ही सस्ती लगा दी. अब ट्रांसफार्मर में तो 1,00,000 किलोवाट बिजली है मगर आपकी जो तार है वो 100 वाट में जल जाती है. तो क्या ले पाओगे आप 1,00,000 किलोवाट? ना. बिकॉज द पावर टू सस्टेन. बट वेन यू विल डेवलप द पावर दैट वर्क्स इन यू, जब आप उस क्षमता को बनाने लग जाओगे जो आपके अंदर कार्य करता है, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में अपने आप कार्य करने लग जाएगी. Amen? And what is the power that works in you? Faith, the power to believe. And how does faith come? विश्वास कैसे आता है? सुनने से. क्या सुनने से? वचन में मतलब ये नहीं कुछ भी. Rhema word, word of Christ. बहुत ध्यान. मेरे एक दोस्त हैं जो प्रभु के दास हैं, उनकी माँ को कैंसर हुआ तो उन्होंने कहा मैं वचन, उनकी माँ ने कहा मैं ना वचन पढ़ना शुरू करूंगी. तो उन्होंने पुराने नियम में गई और उसमें लिखा था जितनी बीमारियां मैंने मिस्रियों पे डाली तुझ पे नहीं डालूंगा जब तू इन आज्ञाओं को मानेगा. What happened? She got so convinced कि परमेश्वर ने बीमारी मेरे ऊपर डाली and she died in her sickness. ध्यान धरो क्या सुनते हो. Amen? आपका बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप क्या विश्वास करते हो? जोब ने कहा, अय्यूब ने, the things that I've greatly feared have come upon me. Satan was only able to strike him in the areas he greatly feared. Hallelujah. चलिए वापस चलते हैं. आपका enthusiasm देख के मैं तो एकदम मतलब
एनकरेजमेंट से भर गया हूँ इस समय. ओके, सो लेट्स गो टू द बुक ऑफ गैलेशियंस. दूसरे अध्याय में 11 आयत से हम देखेंगे. ठीक है, सीखना चाहते हैं? ओके, बीच बीच में कभी आवाज़ निकाल देना कि मुझे पता लग जाए कि आप यहीं हो और रैप्चर नहीं हो गया है. ओके, गुड, ऑलराइट. ओके, वर्स 11. पर जब कैफा, सीफस मीनिंग पीटर, जब कैफा अंतकिया में आया, एंटियोक, ये वो शहर था. एंटियोक इज अ वेरी प्रोफाउंड एंड प्रोमिनेंट प्लेस इन द अर्ली क्रिश्चियनिटी. पहले के समय में एंटियोक, जो अंताकिया जो शहर है, इट वॉज यरूशलेम जो था, वहाँ से हम देखते हैं कि सब कुछ शुरू हुआ. इट वॉज लाइक द कैपिटल, द रिलीजियस कैपिटल. एंटियोक वॉज द कैपिटल वेयर जेंटाइल बिलीवर्स, जहाँ पर अन्य जाति लोगों का हब था एंटियोक में. वहाँ पे ट्रेडिंग होती थी. इट वॉज अ वेरी फेमस सिटी एंटियोक जो था. ठीक है, अब हम देखते हैं कि पतरस क्या किया. पतरस कहाँ आया? अंताकिया में आया. आप समझ लीजिए एंटियोक वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ जेंटाइल क्रिश्चियनिटी. ओके, तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वह दोषी ठहरा था. ये कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है. पॉल confronted Peter face to face, and this is so beautiful. ये बहुत अच्छा है. आप जानते हैं क्यों? It shows integrity. और इस आयत का गलत इस्तेमाल करके आज इतने सारे लोग YouTube में जाते हैं and they thrash people left, right, center without knowing about them, saying पॉल ने भी तो पीटर को डांट लगाई थी तो मैं भी लगा रहा हूं. आई लव दैट पॉल कहता है कि मैंने उसके मुंह पे उसका सामना किया. मुंह पे सामना करने के लिए दम चाहिए होता है. जो कायर होते हैं वो कीबोर्ड के पीछे जाते हैं. मैंने कहा मुंह में सामना करने के लिए दम चाहिए होता है. मेनी कीबोर्ड वॉरियर्स आर द बिगेस्ट कावर्ड्स. स्क्रीन के पीछे छुप के गालियां लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं. दे स्लैंडर पीपल. That's not the spirit of Paul. He didn't go to fight with Peter. He confronted him because he carried the jealousy of the gospel. पौलुस ने पतरस के मुंह पे उसका सामना किया. मुंह पे आया उसके सामना करने के लिए. ओके, नो गॉसिप, नो बैकबाइटिंग, नो सीक्रेट मीटिंग. उसने पीछे नहीं बोला इधर आना, बारनबास इधर आ, टाइटस इधर आ. ये जो पतरस है ना, बहुत बनता है अपने आप को, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, बड़ा वड्डा अपोस्टल बन गया है. ये नहीं कहा, मुंह पे जाके बोला. इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई करी, हाथापाई करी. He went and confronted him with the truth. और हम देखते हैं it was a graceful confrontation. जब आप सच में किसी को प्रेम करेंगे ना और आप प्यार से करेक्ट करना चाहेंगे, उस करेक्शन का फ्रूट बहुत अलग है जब आप किसी को स्लैंडर करना चाहेंगे. एक पास्टर है केरला में, मैं देख रहा था उनकी इतनी बढ़िया सेवकाई. मैं उन्हें जानता हूं, एक पिता का हृदय रखने वाले हैं वो और उनकी वाइफ. मैं उनके साथ पर्सनली मिला, जैसी उनकी सेवकाई है. मगर मैं देख रहा था एक यूट्यूबर उनकी वाइफ के लिए गंदे गंदे कमेंट, एंड ही थिंक्स ही इज सर्विंग द लॉर्ड. इट्स अ स्पिरिट, इट्स अ स्लैंडरिंग, अगली, इविल स्पिरिट. आमेन. ठीक है, सो क्या किया मैंने? उसके मुंह पर उसका सामना किया. सो एक चीज हम पौलुस से सीखते हैं. क्या सीख? अगर पौलुस का स्वभाव सब में आ जाए, कलीसिया में गॉसिप खत्म हो जाए. लेट मी टेल यू फ्रॉम द पुलपिट, cowards are the biggest gossipers. You will not like what I am saying, but I have to say it. जो पीछे चुगली करते हैं ना, वो सबसे बड़े कायर होते हैं. कायर, क्योंकि मुंह पे बात करने के लिए क्या चाहिए होता है? करेज चाहिए होता है. हालेलुया. ठीक है सब. अभी मैं वीजा की बात करता तो इतनी तालियां बजती, तड़ाका टक टका टक टका टक.
Save yourself from the poison of gossip. It has destroyed so many destinies. अपने आप को चुगली करने से बचा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलाहटें नाश हो गई इसके चक्कर में. ये जहर है, जहर. अगर किसी से दिक्कत है तो उसके मुंह पे जाके उससे बोलो. वहीं ख़त्म हो जाएगा उस दिन. याद रखना, उस दिन बोलो भाई कॉफ़ी पे चलते हैं, भाई चाय पीते हैं, भाई मेरे घर आ जाओ या मैं आपके घर आता हूँ, और प्यार से उसको बताओ. मगर अगर आप 4 और बंदों को बताते हो और बाद में उस बंदे को पता चलता है पूरी कलीसिया में पता है मगर उस व्यक्ति ने मुझे नहीं बताया, दिस इज नॉट गुड. आमीन. यीशु मसीह ने कहा जब तेरे भाई ने तेरे विरोध कुछ पाप किया तो अकेले में जाकर, क्या? अकेले में जाकर उससे बात कर. इंटरनेट में वीडियो मत बना.